समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई कई बॉयफ्रेंड कई कई गर्लफ्रेंड हो, अभी बताया था क्या लिव इन रिलेशन दो क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति ना हो तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तखत हमारे इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं कि तुम्हारी बात को समझ सके, जिन्होंने तुम्हें पालन पोषण करे, इतना भी अधिकार नहीं। आज के बच्चे इतने कुमार्गामी हो रहे हैं कि माता पिता को ऐसे ही अवहेलना कर दे। फिर क्या होता है? जब तुम्हारे ऊपर कोई भय नहीं है तो तुम वैसे ही मन सबका उद्दंड होता है, उद्दंडता में बहता चला जाता है। अच्छा, जैसे तुम उद्दंडता कर रहे हो सामने वाला उद्दंडता कर रहा, सामने वाला तुम्हें प्यार का नाटक कर रहा, प्यार तो है ही नहीं। बिना पवित्रता के प्यार नहीं होता, और यहाँ का प्यार अपवित्रता से ही प्रारंभ होता है, ये प्यार होता है। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि नए नए बच्चों को हमारी ये प्रार्थना जरूर सुननी चाहिए। जब तक माता पिता की अनुमति न हो, जब तक वो एक हमारे अंदर भाव ना देख ले, माता पिता संस्कार ना देख ले, तब तक हमको कभी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ब्याह हो जाए फिर गृहस्थी में जैसा संस्कार वैसे जाए, ये हमें बहुत सावधानी रहे। जो बच्चे अपनी बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक आदतें गंदी कर लेते हैं, वो ना गृहस्थी लायक रहते हैं ना भगवत मार्ग लायक रहते हैं, वो कूड़ा करकट हो जाते हैं, कूड़े की तरह उनकी जिंदगी हो जाती है। जो संयम से चलते हैं वो अच्छे गृहस्थ बनते हैं, वो अच्छे भक्त भी बन सकते हैं। देखो, हम लोगों का जन्म आकाश से थोड़ी हुआ है, किसी गृहस्थ से हुआ है। अगर हमारे माता पिता संयमी ना होते, हमारे माता पिता भगवान को न मानते होते, तो हम उनके गर्भ में से कैसे जन्म लेते? हमारे संस्कार कैसे अच्छे बनते? हमारे माता पिता ने भजन किया है, हमारे माता पिता हमें शासन में रखे हैं। जब हम बाबा जी बने, हमारे पिताजी आए थे मिलने, और उन्होंने कहा कि घर चलो, अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता संसार कितना बड़ा है, आगे चलकर अगर बुद्धि खराब हुई, इधर उधर कुमार्ग में गए, हमने सुना तो हम स्वयं तुम्हें मार डालेंगे आके, नहीं तो घर चलो, ब्याह करो, खूब भजन करो, जैसे हम लोग करते हो वैसे करो। हम कहा कभी जिंदगी में नहीं सुनोगे। बोले हमारी बात जिंदगी भर ध्यान रखना कि अगर आचरणहीनता आयु ये हमने कान से सुना तो बोले दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे माता पिता अगर संयमी न होते, शासन करने वाले न होते, तो हमारे संस्कार ही न बनते। तो अगर आप संस्कार युक्त हो, आप धर्म युक्त हो, अगर एक भी परिवार का कोई आपसे संस्कार अच्छे प्राप्त कर लिया तो हो गया मनुष्य जीवन की सार्थकता। जो हमारे संस्कारहीन है, हमारे ही आचरण खराब, तुम दूसरे को क्या उपदेश दे सकते हैं? इसलिए अच्छे बच्चे बनो।